Hello students, welcome back in our class. We are going to discuss the third part of our lesson, the last lesson. Okay, we are going to start. While I was thinking of all this, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, किन सब के बारे में? जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि फ्रेंच जो था वो देख रहा था कि गांव के लोग पीछे बैठे हुए हैं और आज बर्लिन से आदेश आया है कि जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच जो है उसको पढ़ाया नहीं जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, टीचर बदल जाएगा। तो ये बातें सब मैं सोच रहा था। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मुझे सुनाई दिया कि मेरा नाम पुकारा गया है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और ये मेरा नंबर था। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, मेरा नंबर था पाठ को दोहराने का, सुनाने का। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, क्या कुछ करने के लिए मैं तैयार था। ठीक है, वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, मैं क्या कुछ करने के लिए सक्षम नहीं था, टू से ये कहने के लिए। दैट ड्रेडफुल रूल, उस भयानक नियम को, फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो, उस कौन से नियम को? फॉर भयंकर रूल, नियम, पार्टिसिपल के कृदंत के जो भयंकर रूल था उसको एक साथ बोलने के लिए। वेरी लाउड, बहुत तेज, एंड क्लियर, साफ, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। बट आई got mixed up on the first word and stood there. But परंतु I got mixed up, mixed up का मतलब होता है उलझ जाना। मैं पहले ही शब्द में उलझ गया, and stood there, और खड़ा हो गया। holding on to my desk, अपने डेस्क को पकड़े हुए। my heart beating, मेरा दिल धड़क रहा था। and not daring to look up, और मुझ में साहस नहीं था ऊपर की तरफ देखने का। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना कि हैम हैमल मुझसे कह रहे थे। क्या कह रहे थे? एम हैमल ने मुझे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, छोटे बच्चे, स्कोल्ड का मतलब डांट लगाना, फटकारना। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, हर दिन हम एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, हम अपने आप से ये कहते हैं। हम अपने आप से कहते हैं, वाह, आह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे मेरे पास तो बहुत समय है। प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय होना। I'll learn it tomorrow, मैं इसे कल याद कर लूँगा। And now you see where we have come out, और अब तुम देखो हम कहाँ आ गए हैं, हम कहाँ पहुँच गए हैं। आह, that's the great trouble with Alsace, आहा, आह भरते हुए कहता है, that's the great trouble with Alsace, ये अल्सेस के साथ, अल्सेस वो जगह, अल्सेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्योंकि उसने क्या किया? हर याद करने की चीज़ को कल पर छोड़ दिया। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और अब कौन? दोज फेलोज आउट, जो बाहर के लोग हैं। फेलोज आउट का मतलब बाहर के लोग। देयर विल हैव टू राइट, उनको ये अधिकार मिल गया है, टू से टू यू, तुम्हें कहने का। हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, ये क्या है भाई? हाउ इज इट का मतलब ये क्या है?
यू प्रिटेंड, तुम दिखावा करते हो, टू बी फ्रेंचमैन, फ्रांसीसी बनने का, फ्रेंचमैन आदमी बनने का, एंड यट यू कैन नीदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, जबकि ना तो तुम लिख सकते हो ना बोल सकते हो अपनी भाषा को। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंच, पर इसमें तुम सबसे बुरे नहीं हो, प्यारे छोटे बेचारे छोटे फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम सबके पास, कह रहा ना, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब होता है बेटा कोसना, हम सब के पास अपने आप को कोसने के लिए बहुत कुछ है। योर पेरेंट्स वर नॉट अनक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, योर पेरेंट्स, तुम्हारे जो माँ बाप हैं, वर नॉट अनक्सियस, वो क्या है, वो इतने उत्सुक नहीं थे, इनफ बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं थे, टू हैव यू लर्न, कि तुम्हें सिखाएं, तुम्हें पढ़ाने में, सिखाने में। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, वो क्या पसंद करते थे, वो प्रेफर्ड करते थे तुमसे खेत में काम करवाना, और एट द मिल्स, और कारखाने में काम करवाना, सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी, ताकि वो और थोड़ा पैसा कमा सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ। टू ब्लेम का मतलब क्या होता है बेटा, गुनाहगार। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें कई बार अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, इंस्टीड का मतलब की बजाय, ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे पाठ याद करने की बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी थी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और इस तरह से एक से दूसरी चीज़ें। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और एम हेमल जो है फ्रेंच भाषा के बारे में बोलते चले गए। सेइंग दैट, कह रहे थे कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यह दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार में थी। द क्लियरेस्ट, सबसे साफ भाषा, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तर्क संगत भाषा थी। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस, और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने अंदर इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, इसको बसा के रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन आ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जितना ज़्यादा समय तक वो अपनी भाषा को पकड़े रखते हैं, इट इज़ एज इफ़ दे हैड टू द की टू देयर प्रिजन, उतनी ही उन्हें अपने जेल से आज़ादी, प्रिजन का मतलब गुलामी, जेल से आज़ादी के लिए रास्ता मिलता है। की टू देयर प्रिजन का मतलब होता है जेल से निकलने की चाबी के रूप में काम करती है, अर्थात उनकी आज़ादी की आशा बनी रहती है। देन ही ओपन द ग्रामर, और फिर उसने व्याकरण खोली। एंड रेड अस आवर लेसन, और फिर हमारा पाठ पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, मैं हैरान था, टू सी, ये देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं कितनी आसानी से इसको समझ गया। ऑल ही सैड सीम्ड सो इजी, उसने जो कहा बहुत आसान था, सो इजी, बहुत आसान। आई थिंक, मैंने सोचा, टू भी, मैंने सोचा भी, क्या, दैट की, आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने कभी ध्यान से सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ना ही उसने इतने धैर्य के साथ कभी
व्याख्या की थी। एक्सप्लेन्ड का मतलब व्याख्या करना, ठीक है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। और ऐसा लगता था, सीम्ड मतलब लगता था, दिखाई देता था, एज इफ द पुअर मैन कि वो बेचारा आदमी वांटेड टू गिव अस, वो हमें देना चाहता था, ऑल ही न्यू जो भी वो जानता था, बिफोर गोइंग अवे जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और वो चाहता था कि एक बार में ही हमारे दिमाग में सारी, हमारे सर में सारी बातें घुसेड़ दे, डाल दे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।